इस दुनिया में जो कुछ भी चीजें हैं, जो कुछ भी हो सकता है, उसमें आधे से ज्यादा चीजें नॉर्थ कोरिया के अंदर बैन होती हैं। और कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया वाले उस चीज का लॉजिक भी सही मानते हैं और नॉर्थ कोरिया के लोग इनमें से मेजोरिटी चीजें एक्सेप्ट कर चुके हैं। इनके यहाँ कोई प्रोटेस्ट या विद्रोह नहीं होता है, पर अब नॉर्थ कोरिया में एक ऐसी चीज को बैन किया गया है जिसके खिलाफ नॉर्थ कोरिया के अंदर पहली बार लोग इकट्ठा होकर उसका विरोध कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के अंदर कुछ पर्टिकुलर हेयर स्टाइल ही होते हैं जिन्हें वहाँ के लड़के लड़कियां कटा सकते हैं, पर अब किम जोंग उन ने इंतहा कर दी है। नॉर्थ कोरिया के अंदर लाल लिपस्टिक को बैन कर दिया गया है और इसका बहुत ही रिडिकुलस लॉजिक दिया गया है। अब लड़कियों के लिए लाल लिपस्टिक का बैन होना, समझ रहे हो ना, नॉर्थ कोरिया में भी विद्रोह हो गया है भाई। पर किम जोंग उन कौन सा हार मानने वाले भाई, पेट्रोलिंग टीम लगा दी है उन्होंने ये चेक करने के लिए कि कोई लड़की लाल लिपस्टिक लगा के तो नहीं निकल ली। और किम ने लॉजिक दिया है भाई कि ये लाल लिपस्टिक हम इसलिए मना कर रहे हैं कि ये लाल लिपस्टिक जो है वो पूंजीवाद का प्रतीक होती है, इट्स अ सिंबल ऑफ कैपिटलिज्म, और इसीलिए बैन कर दिया। आपने रोड पर चलती हुई गाड़ियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आज तक आपने कोई चलता हुआ फ्लाईओवर देखा है? अब हो सकता है कि आपको मेरी बात सुनने में काफी अजीब लग रही हो, लेकिन भैया आपको जानकर हैरानी होगी कि स्विट्जरलैंड में आजकल ऐसे फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं जो सड़क पर गाड़ियों की तरह चल भी लेते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर स्विट्जरलैंड में चलने वाले फ्लाईओवर बनाए क्यों जा रहे हैं? देखिए, ऐसे मूविंग फ्लाईओवर्स को कई सारे सेक्शंस को असेंबल करके बनाया जाता है। इसके नीचे काफी बड़े बड़े बहुत सारे पहिए लगे होते हैं जिनकी वजह से ये फ्लाईओवर्स रोड पर एक गाड़ी की तरह चल लेते हैं। देखिए, जब भी किसी रोड पर कोई कंस्ट्रक्शन या रिपेयर का काम होता है तो वहाँ पर गाड़ियों को निकलने की जगह तो बचती नहीं है, इसीलिए ऐसी जगहों पर लगता है एकदम भयंकर ट्रैफिक जाम। तो भाई, लोगों को ऐसे ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए ही स्विट्जरलैंड में ऐसे मूविंग फ्लाईओवर्स को यूज किया जा रहा है। सड़क पर जिस जगह भी काम हो रहा होता है वहाँ पर ऐसे मूविंग फ्लाईओवर्स को रख दिया जाता है। इनके नीचे सड़क पर काम होता रहता है और ऊपर से गाड़ियाँ आराम से निकलती रहती हैं। आपके हिसाब से इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप कैसे हैं? मतलब इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक ठाक से दोस्त हैं, या बस हाय हेलो वाले फ्रेंड हैं, या फिर एक दूसरे के खिलाफ हैं? आप भी अगर ये बात मानते हैं कि इंडिया और चाइना बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं, तो हो सकता है आपकी सोच में थोड़ा बदलाव आ जाए। पिछले साल यानी कि साल 2023-24 में इंडिया ने किसी भी देश के साथ जो टोटल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट किया है, मतलब जो टोटल व्यापार किया है किसी भी एक देश के साथ, उसमें नंबर 1 पे आ गया है चाइना। लास्ट ईयर इंडिया ने चाइना के साथ टोटल जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया है वो 118 बिलियन डॉलर का है। इससे पहले इंडिया सबसे ज्यादा बिजनेस यूएसए के साथ करता था। पर सोचने वाली बात ये है कि चाइना के सैकड़ों एप्स के ऊपर इंडिया ने बैन लगाया। दिवाली आने पर पूरा देश चाइना के खिलाफ हो जाता है। तो फिर इंडिया चाइना इतना बिजनेस कैसे कर रहे हैं? इसका सीधा सा लॉजिक है कि इंडिया की जितनी भी कंडीशंस थी वो चाइना ने चुपचाप मानी है। इसके साथ साथ चाइना के मार्केट ने भी इंडिया के प्रोडक्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। मतलब साफ है, इंडिया चाइना के बीच में दोस्ती बढ़ रही है। देखिए, एक चुंबक दूसरी चुंबक को अपनी तरफ खींचती है, ये होती है चुंबक की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और आजकल एक से एक पावरफुल चुंबक बनाए जा रहे हैं। तो अगर एक चुंबक को गाड़ी के आगे चिपका दिया जाए और दूसरी चुंबक को जुगाड़ बना के उसके सामने चिपका दिया जाए, तो ऐसे में एक चुंबक दूसरी चुंबक को खींचेगी और गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। और भैया, इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गाड़ी में न पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी न डीजल की जरूरत पड़ेगी, फ्री में गाड़ी चलती रहेगी। फिर तो सारे पेट्रोल पंप बंद कर देने चाहिए, चुंबक लगाओ और गाड़ी को झींगा लाला बनाओ। पर बाबू, अगर ऐसा हो रहा होता ना तो ऑटोमोटिव दुनिया में जहाँ पर इतनी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, वहाँ सदियों पहले बैलगाड़ी के जमाने में इस इन्वेंशन को कर दिया गया होता। तो फिर ये काम क्यों नहीं करती है? जब दो चुंबकें एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही होती है ना, और वो दोनों चुंबक अगर बराबर होती हैं, तो दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचती हैं। मतलब जो गाड़ी पे चुंबक लगी हुई है ना, वो दूसरे वाले चुंबक को अपनी तरफ खींचेगी, उसकी तरफ जाएगी नहीं। और चुंबक की हेल्प से जो गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है ना, वो रिमोट वाली कार है, रिमोट से चल रही है।